कौन से ऐसे साइंस होते हैं, कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो हमें बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन बेटा अब पूरी होने वाली है? हम्म, देखिए यूनिवर्स जो है ना, वो आपसे ज़्यादातर तो नंबर्स में बात करता है। आप देखो नंबर्स हर कोई जानता है। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज मैं हिंदी जानता हूँ, मेरे घर की लैंग्वेज जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज है जो मैं नहीं जानता हूँ, हाँ जी। है ना। लेकिन नंबर हर कोई जानता है। अभी किसी को भी बोलोगे आप 1 तो उसको पता है। तो यूनिवर्स आपसे या तो नंबर्स में बात करेगा। तो आपने एंजल नंबर के बारे में सुना? हाँ जी। है ना? तो अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जैसे अभी आपने सवाल किया कि यूनिवर्स कैसे आपको संकेत देता है। तो आप ये देख लो कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अलाइन हो चुके हैं। अब आपको सब्र करना है और शांति रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लोग जल्दबाजी करते हैं। और कई बार क्या होता है कि देखो इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत छोटा सोचता है ना। जैसे मैं मेरे खुद की बताऊं, जब मैंने शुरुआत की थी तो जब मैं 2000 पे था तो मैं सोचता था अगर 5000 मिल जाए ना मज़ा आ जाए। मैं 5 पे गया, मैंने सोचा अगर 10,000 मिल जाए ना तो फिर तो मज़ा आ लाइफ सेट है, जाए। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 10 पे पहुंच गए, फिर मैंने सोचा अगर 15 हो जाए ना तो हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत छोटा सोचता है। उसका कारण भी होता है कि कहीं ना कहीं हमें बचपन से बिलीफ होता है। घर वाले ही ये सिखाते हैं कि बेटा अपने बस का नहीं है। जैसे आप कहीं गए, पापा ये ले लूँ, अरे अपने क्या करें इसको। तो ये बात उनको भी नहीं पता है कि वर्ड इज पावर, आपको बोलना है क्या है। चाहे जैसे आपने एक बुक पढ़ी हो, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, उस हाँ। बुक में एक दो पिता होते हैं एक लड़के के, एक उसका रियल पिता और एक ऐसे दोस्त वगैरह मेंटोर। इस तरीके से, हाँ। तो वो उसमें ये बताया जाता है कि एक पिता है जो मतलब सरकारी जॉब है उनके पास, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो जीवन को वैसा नहीं जी पाते। और एक दूसरा पिता है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। किस बेस पे? विचारों के बेस पे, कि आपको बोलना क्या है, जो आप चाहते हैं वो बोलो। वो बोलिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं पता है? जो नहीं चाहते हैं वही बोलते हैं दिन भर। जैसे अपने बच्चे के लिए कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये कुछ करेंगे ज़िंदगी में, होता है ना? मुझे तो नहीं लगता है ये कुछ नाम रोशन करेंगे ज़िंदगी में। और इस बात को दोहराते-दोहराते एक दिन ऐसा आता है कि वो सपना सच हो जाता है कि वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये आपने ही अफ़र्मेशन दिया था। इसको हम अफ़र्मेशन बोलते हैं ना। लोग, आपने देखा होगा जैसे हम लोग खुद अफ़र्मेशन करवाते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप बोलिए आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम पॉज़िटिव, आई एम हैप्पी। क्यों बोलते हैं ऐसा? बोलने से हो जाता है क्या? हाँ, बोलने से हो जाता है। जैसा आप बोलेंगे वैसा यूनिवर्स में जाएगा, मैसेज जाएगा और उधर से आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि भैया जो है पालक पनीर, पनीर पकोड़े, तो जो आप बोलेंगे वही बन के आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? लेकिन आएगा तो वही। तो वैसे ही जो आप बोल रहे हैं वो सब आपके पास लौट के आएगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और यूनिवर्स आपसे जो बात करता है वो नंबर्स में बात करेगा, एहसासों में बात करेगा। आपको एहसास होगा, आपको मैं बताता हूँ एक बढ़िया मेरा एहसास। बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब शायद 6-7 साल की बात, पुरानी बात हो गई होगी। मैं मेरी वाइफ़ को बिठाने जा रहा था बस में, वो जा रही थी मेरे ससुराल, मतलब उसके पियर। तो अब मैंने उसको बस में बिठा दिया और उसके बाद में फिर मैं मेरी कार में आके बैठा। अब मैं कार में आके बैठा और उसमें रेडियो ओपन था, रेडियो चल रहा था। जैसे मैंने कहा स्टार्ट करिए, रेडियो चला। अब रेडियो पे जो गाना बजा वो बजा कि एक गाना है बहुत पुराना कि बीबी मेरी मायके गई, है ना? और आगे पता नहीं कुछ था कि बीबी मेरी मायके गई, इस तरीके से गाना। मेरे दिमाग में कहा यार इतने गाने, मतलब दुनिया भर के गाने हैं और इसमें यही गाना चल रहा है। और वो गाना मैंने जीवन में नहीं सुना। तुरंत उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करी मोबाइल से, है ना? रेडियो चल रहा था। उसके बाद में फिर मैंने उसको यूट्यूब पे ढूँढा, यार ये कौन सा गाना है? तो पता चला कि वो 1966 का गाना है ना? अब मैं सोच में पड़ गया, बैठा रह गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो ये क्या था? ये संकेत। अब एक बात बताओ, वही गाना क्यों चला? अच्छा, इस बात पे लोग विश्वास भी नहीं कर सकते। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या करेंगे? यार ये हो कैसे रहा है? और ये तो एक चीज़ है, ऐसी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आप एकदम स्टक हो जाते हो और ये क्या हो रहा है यार? तो ये यूनिवर्स आपको संकेत देता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है ना? आप जर्नी कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बीच में कुछ गड़बड़ मत कर देना।
गड़बड़ मतलब ये कि कई बार क्या होता है ना कि हम को ऐसा लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हम तो कर चुके हैं जो करना था, हम हमारे कर्म कर चुके हैं, अब तो बस होना है, अब तो सामने रिजल्ट है। तो इसलिए क्या होता है ना कि एक तो कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, जो जैसे कर्म करोगे वैसा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जो हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो वास्तविकता में कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि मुझे एक कार चाहिए, तो ये भी आपके किसी कर्म का परिणाम है। राइट। नहीं तो सोच भी नहीं पाता इंसान। आपने एंजल नंबर्स की शुरुआत में बात हम्म, की। मुझे ना 555 पिछले 1 साल से बार बार दिख रहा है, अच्छा। क्या हो सकता है? हाँ, होता है इनका। एक्चुअली मैंने देखो इनका मतलब जैसे 111 किसी को दिखता है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं वही करते रहिए, बढ़िया कर्म कर रहे हैं। ये 111 तो ऐसे 222 333 ये सबका अलग-अलग होता है। मुझे मतलब इनका वो पूरा पता नहीं है, बट मैं इंटरनेट पे एक बार सर्च करूँगा इसको। पढ़ा है मैंने कई बार, पर वो भूल जाता हूँ मैं कि किसका क्या है। पर हर एक नंबर का अपना-अपना मीनिंग होता है। तो आप मतलब नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई कोई मैनिफेस्टेशन आपकी किसी रूप में पूरी होने वाली है। मतलब कि मैं तो ये मानता हूँ कि नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, हम्म। खुश हो जाओ। अच्छा। इतना सा कर लो और कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो ऊपर वाला आपको क्या देना चाहता है ये आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। हम तो बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाला बहुत बड़ा सोचता है। वो आपको देगा, बहुत कुछ देगा। बस आप उसको जैसे नंबर्स दिखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अच्छा फील करने पे मिलेगा। बिल्कुल। कोई किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज़ आ रही है ना, तो वो उसके एहसासों से आ रही है, उसकी फीलिंग्स से आ रही है। उसकी फीलिंग्स अगर अच्छी होगी तो चीज़ उसे मिलेगी, और कहीं न कहीं उसकी फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी तो फिर वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ड्रीम्स और इनर वॉइस भी होता है एक चीज़। हुँ। कई बार हमें ड्रीम्स के ज़रिए भी सपने आते हैं, तो कैसे मतलब कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया है हुँ। क्या वही मुझे रिपीट ड्रीम्स में हो रहा है या ये किसी तरीके का विजन है? देखो ड्रीम्स क्या होते हैं? मतलब एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो हम कॉन्शियसली जैसे किसी ने बात सुनी, अब वो इस बात को सुन रहा है और कहीं न कहीं इसके ऊपर उसने विचार किया, तो वो उसके सबकॉन्शियस में चला गया, थोड़ा-सा गहराई में चला गया। अब यही चीज़ जब वो सोएगा, तो कहीं न कहीं उसे रिपीट होगी। तो सपनों का तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर मेरा मेरा ये मानना होता है कि किसी भी तरीके से आपको कुछ भी दिख रहा है, एंजल नंबर या आपको सपना आ रहा है या आपको कहीं भी कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, तो हमको क्या करना है? थैंक यू यूनिवर्स। बस। क्योंकि कुल मिला के आपको तो यही करना। अच्छा एक बात बताओ, आदमी कर क्या सकता है इसके अलावा? क्या कर लेगा वो? जल्दी पाने के चक्कर में गड़बड़ करेगा। भाई जब आप सोचोगे कि मैं इसको कैसे भी करके हासिल कर लूँ, तो एक तो वो आप हासिल कर नहीं पाएँगे। अगर आपने कर लिया, आप उसको भोग नहीं पाएँगे। वो अपने समय पे आएगी। एक मूवी बताता हूँ आपको, परिणीति करके एक मूवी है। देखी आपने? यस। देखी? देखिए। क्या बात है, मुझे लगा मैंने ही देखी होगी। नहीं नहीं, परिणीति से देखी है। है ना? नहीं वो परिणीति नहीं, फिर। जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं, एक राजस्थानी मूवी है। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं। उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो दिल का बड़ा साफ होता है। इससे आपको एक टाइमलाइन समझ में आएगी। हमारे जीवन की एक टाइमलाइन है। मतलब हर चीज़ अपने टाइम पे आएगी। कब आपको क्या मिलना है, आप किस समय किस मंदिर जाएँगे, वहाँ पे आपको दर्शन कितनी बजे होंगे, है ना? ये सब पहले से तय होता है, एक टाइमलाइन। अब इंसान आजकल क्या कर रहा है, अपनी टाइमलाइन की गड़बड़ कर रहा है। वो जल्दी पाने के चक्कर में, मुझे ये जल्दी चाहिए, तो वो कुछ भी करेगा उसके लिए। कुछ भी करने से थोड़ी मिलेगा। तो अब उस मूवी क्या बताता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा और ऑडियंस को भी समझ में आएगा। तो एक अच्छे साफ दिल का एक इंसान होता है। तो अब वो राजस्थान की मूवी है, जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, बहुत पुरानी मूवी है। पहले लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं होते थे। तो वहाँ पे एक सेठ आदमी होता है पास के गाँव में। वो सेठ आदमी ये सोचता है कि अच्छा पैसे वाला, वो ये सोचता है कि यार मैं कुछ धर्म के काम करूँ। मैंने इतना पैसा कमाया, कुछ धर्म कर्म का काम कर लूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि रास्ते में एक धर्मशाला बना लेता हूँ, जहाँ पे लोग रुकेंगे, और प्याऊ लगा देता हूँ जहाँ पे पानी पिएँगे। तो धर्म का काम भी हो जाएगा, पर वहाँ रहेगा कौन? मैं तो नहीं रह सकता। तो पता चलता है कि एक वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति है, मतलब जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। तो उससे बात करने जाते हैं कि यार वहाँ पे ऐसी-ऐसी बात है। तो वो क्या है, ये घड़े-वड़े बनाने का, बर्तन बनाने का काम करता है। तो उसको बोलते हैं कि काम करो, तुम उसकी वाइफ़ होती है और बच्चा होता है। तुम अपनी वाइफ़ और बच्चे के साथ वहाँ चले जाओ, वहाँ आराम से तुम हमसे सेवा भी होगी, लोगों की सेवा भी करना, और मैं तुमको सैलरी भी दूँगा। ठीक है। है ना? तो सोचता है क्या करें? फिर सोचता है चलो अपने को क्या करना, यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ करेंगे, सैलरी भी आएगी, सेवा भी बन जाएगी इसी माध्यम से। चले जाते हैं।
अब वहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसे आता है रात को रुकने के लिए, उसके साथ उसकी पत्नी भी होती है, मतलब वो कहीं जा रहे होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो पत्नी के साथ रुकता है। पत्नी उसका बच्चा होता है, तो उसके देखती है कुछ ऐसे साइन निशान वगैरह, बोले ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, तो उसके पति को बोलती है इसको अपन साथ में ले लेते हैं। तो ठीक है, उससे बात करते पिताजी से कि आपके बच्चे को हम साथ ले जा रहे हैं, इसको हम बड़ा आदमी बना देंगे, तुम्हारे यहाँ तो ये जीवन निकल जाएगा इसका, और इसको हम पार्टनर रखेंगे, मतलब इससे काम नहीं करवाएंगे, अगर आप राजी करो। मान जाते हैं वो, चलो ठीक है, छोड़ देते हैं बच्चे को, चलो इसी बहाने नहीं, मतलब यूँ कि बड़ा आदमी बन जाएगा, एक माता पिता का रहता है सपना, वाह, वो उस बच्चे को लेते जाते हैं। अब देखिएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि मिलता कब है, मैनिफेस्टेशन में एक और चीज़ होती है, आपके कर्म, मिलेगा तो कर्मों से ही, अच्छे कर्म होंगे तो मिलेगा, अपने आप तो मिलेगा नहीं। अब वो उनके कर्म कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं लोगों की, है ना, और अच्छे कर्म बन रहे हैं उनसे, अब उसका प्रारब्ध तैयार हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक जोड़ा आया ऐसे रात को रुकने के लिए, जिन्होंने बताया कि हम घर पे हमारे पता नहीं है, नई नई शादी हुई है, तो हम निकल रहे थे, तो यहाँ पे रुक सकते हैं, रुक जाओ। उनके गले में उन्होंने, उन दोनों पति पत्नी ने सोने का हार देखा, मन में खोट आई, बोले कि काम करते हैं, हम जिंदगी भर ये घड़े ही बनाते रहेंगे, एक काम करो, ये सोना चुरा लो और इनको मार के इधर कहीं दफना दो। तो ऐसे विचार, देखो मन तो ऐसा ही है, अब वो ऐसा ही करते हैं। अब वो उस हार को ले लेते हैं, लेकिन उसको आप भोग तो नहीं पाओगे, क्योंकि आप पहनोगे, लोग पूछेंगे कहाँ से आया, तो उसको छुपाते हैं, इधर पहनते हैं, अंदर पहनते हैं, कुएं में जाके छुपा देते हैं कि बाद में चलो जब हमारा बेटा आ जाएगा ना धन कमा के, तो उस धन में मिला देंगे, तो पता नहीं चलेगा। अब उनकी आदत पड़ जाती है, कोई भी वहाँ पे राहगीर आता है तो उसके छीन के और उसको मार के फेंक देते हैं। ओहो। हाँ, अब आदत, एक बार देखो किसी भी काम को एक बार आपने कर लिया तो आपकी हिम्मत खुल जाएगी फिर। अब एक दिन ऐसे समय बीतता है और एक अच्छा बढ़िया जवान व्यक्ति जो है वो वहाँ पे आता है, हाथ में सोने का वो संदूक, सोने का संदूक और खूब सारा सोना जवाहरात लेके, बोलता है मैं रात को यहाँ रुक सकता हूँ, रुक जाओ। वो भी रात को रुकता है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब सुबह सुबह क्या होता है, एक लड़की आती है वहाँ पे, वो लड़की वो है जो उनके बेटे की जिससे सगाई हो गई थी, बचपन में सगाई कर देते थे। बोले बाबूजी वो आए थे ना रात को यहाँ, बोले वो आए थे, बोले वो रात को आए थे, बोले कि मैं पापा मम्मी के साथ रुकूंगा, देखता हूँ वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। तब उनको रियलाइज होता है कि अपने ही बच्चे को मार मेरे ही बच्चे को मार दिया। अब यहाँ पर देखो, वो जो उन्होंने जीवन भर सेवा करी लोगों की, उसका धन सामने रखा है, वो सोने का संदूक और वो सोना चांदी जवाहरात सब सामने रखे हैं, और जो तुम्हारा जो गलत कर्म तुमने जीवन भर करा, वो तुम्हारा बेटा सामने मरा हुआ पड़ा। अब टाइम लाइन को बिगाड़ दिया, समझ रहे हो आप, मतलब जो टाइम लाइन थी कि आपको आप जो सेवा कर रहे हैं ना उसका मिलेगा आपको, सब्र तो रखो, लोग सब्र नहीं रख पा रहे हैं। अब सब्र नहीं रखते हैं तो उसमें गलत कर्म बनते हैं, टाइम लाइन बिगड़ जाती है। अब वो चीज़ जो उनकी सेवा से उनको मिली भी थी, उसको भोग कैसे भोगेंगे, क्या करेंगे, उस सोने का बेटा ही नहीं रहा। तो ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तो इसमें क्या है ना, यूनिवर्स आपको देगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स मुझे क्यों देगा। ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि अगर यूनिवर्स मुझे देगा तो क्यों, क्या कर रहा हूँ ऐसा मैंने किसी को दिया, मतलब मैं तो लोगों को देने का भाव नहीं रख रहा हूँ, मैं तो दे ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं यूनिवर्स से चाह रहा हूँ मुझे मिले। तो हमको ये प्रश्न हमसे करना पड़ेगा। देखो मैनिफेस्टेशन को लोग बस ऐसा समझते हैं कि बैठो, आंखें बंद करो, 10 बार बोलो, 10 दिन तक बोलो, आ जाएगा। इसके भी कुछ नियम है।